जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आज अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ लेकर के आप सबके समक्ष ज्योतिष शास्त्र के से कुछ परिचय कराती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ग्रह हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं और उनके अंतर्गत ग्रह सूर्य के प्रभावशाली होने पर क्या हमें लाभ मिलता है हमारे जीवन में, और अगर कमज़ोर स्थिति में हमारे जन्म कुंडली में बैठते हैं तो किस प्रकार वो हानि पहुंचाते हैं और हमें उसमें उपाय क्या करना चाहिए, इस सब बातों पर प्रकाश डालूंगी। आप सुने, आनंद लें। तो सुनिए। जैसा कि हमने बताया, पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि ग्रह हमारे जो होते हैं वो तो 7 ही ग्रह हैं। रवि जिसे सूर्य बोलते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इसके उपरांत राहु और केतु को भी हमारी जन्म कुंडली में स्थान दिया गया है, क्योंकि 12 हमारे कुंडली चक्र में 12 खाने होते हैं तो 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रहों का अधिपत्य होता है। किंतु राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए उन्हें कोई भाव नहीं दिया गया है, कोई घर नहीं दिया गया है। वो छाया रूप में ही रहते हैं और हमारे जीवन पर प्रभाव भी डालते हैं। तो इस प्रकार से है। तो मैं भाव बता देती हूँ कि 12 घर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं। 12 चक्र के अंतर्गत कुंडली चक्र जो बनता है उस 12 खाने को क्या कहते हैं। 12 खाने जो होते हैं, प्रथम भाव जो होता है, प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं, जिसे लग्न बोलते हैं हम। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, कुटुंब भाव भी इसे कहते हैं। तीसरा भाव सहज भाव कहलाता है, पराक्रम भाव भी इसे कहते हैं। चौथा भाव सुख भाव है, विद्या बुद्धि का भाव भी इसे कहते हैं। पंचम भाव संतान भाव इसे कहते हैं और विद्या बुद्धि का भाव भी ये है। षष्ठम भाव रिपु भाव कहलाता है, शत्रु भाव जिसे कहते हैं। और सप्तम भाव पत्नी भाव भी बोला जाता है, पति या पत्नी भाव, व्यापार का भाव, ये सब इसके नाम हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है। दशम भाव कर्म भाव है और एकादश भाव लाभ भाव कहलाता है। द्वादश भाव को हम हानि भाव कहते हैं। तो यह परिचय रहा हमारे 12 भावों का। अब बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो हैं, ग्रहों में ये इनको स्थान जो दिया गया है, सर्वप्रथम इनका स्थान है और ये ग्रहों के राजा बोले जाते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य हमारे इस संसार में प्रत्यक्ष देवता भी हैं, जिनका हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। अपनी इन्हीं आँखों से, सांसारिक आँखों से ही देख सकते हैं। तो इसलिए इनका प्रभाव तो बहुत ही अधिक है हमारे जीवन पर। सूर्य ग्रह हमारे कुंडली में, पत्रिका में 3 भाव के कारक कहलाते हैं। प्रथम भाव के कारक हैं, नवम भाव के कारक हैं और दशम भाव के कारक हैं। 3 भावों के ये कारक होते हैं और अपना प्रभाव पूर्ण रूपेण जातक पर डालते हैं। अगर हमारे जन्म कुंडली में सूर्य महाराज अच्छी स्थिति में विद्यमान हैं, अर्थात हमारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, तो ग्रह अच्छी स्थिति में विद्यमान होते हैं। तो सूर्य अगर
अच्छी स्थिति में विद्यमान है हमारी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में, तो प्रथम तो तनु भाव के कारक हैं, लग्न भाव के कारक हैं, तो आपको अच्छा शरीर देंगे, बलिष्ठ आप होंगे। और दूसरी बात, आप बहुत ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होंगे, आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना अधिक रहेगी। दूसरी बात, ये नवम भाव के कारक हैं। नवम भाव के कारक होने के कारण ये अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, विद्यमान हैं आपकी कुंडली में, तो ये भाग्य को बढ़ाते हैं, धर्म के कार्य करवाते हैं, आपका हर प्रकार से ये सत्कर्म कराते हुए आपके जीवन को सरल तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं। आपको हर प्रकार से सम्मान भी मिलता है और आप सदैव संघर्ष करने की क्षमता भी रखते हैं। दशम भाव कर्म भाव है। कर्म भाव के अंतर्गत आप अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए जो भी कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी आप करते हैं उसका अच्छा लाभ आपको देते हैं। सूर्य अगर दशम भाव में विद्यमान है तो दशम भाव के कारक भी हैं, तो दशम भाव के कारक होने के कारण ये सब लाभ सूर्य भगवान देते हैं। अब बात आती है कि सूर्य भगवान अगर अच्छी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में है, अर्थात आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं, तो अगर अच्छे कर्म करके आए हैं तो अच्छी स्थिति ग्रहों को प्राप्त होती है, जो कि आपके इस जीवन में भी लाभदायक होती है। अगर आप बुरे कर्म करके आते हैं तो बुरी स्थिति में ग्रह बैठते हैं और उसी के अनुसार हमको फलीभूत होना पड़ता है। तो इस प्रकार हम सूर्य ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य ग्रह अगर हमारी कुंडली में बलवान है तो इस प्रकार के लाभ हमको प्राप्त होते हैं। अब जान लें कि सूर्य के कमजोर होने की स्थिति में हमारी जन्म पत्रिका या कुंडली में क्या हमें हानियां उठानी पड़ती हैं। सर्वप्रथम मैं शारीरिक बात कर लेती हूं, आपके स्वास्थ्य की बात कर लेती हूं कि अगर जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो जिस स्थिति परिस्थिति में वो विद्यमान है उसके अनुसार रोग भी देते हैं। सूर्य जनित रोग जो हैं वह नेत्र के रोग होते हैं, मस्तिष्क के रोग होते हैं, हृदय रोग होते हैं, मिर्गी आदि रोग सूर्य के कमजोरी की स्थिति से होती है। और आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं और दैनिक जीवन में कह लें तो आपको सम्मान यथोचित नहीं मिलता है, आप संघर्षशील उतना नहीं हो पाते हैं, आपके अंदर वह क्षमता, वह ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि हमारे सूर्य भगवान कारक होते हैं जिस चीज के, वो है सूर्य महाराज तो कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। आत्मा जो कि जिस आत्मा के कारण ही हम बोल पाते हैं, हम चल पाते हैं, हमें जीवित कहा जाता है, हमें जीव कहा जाता है, जीवात्मा कहा जाता है। अगर हमारे अंदर आत्मा ही नहीं होगी तो हम सौ ही कहे जाएंगे। तो इसलिए आत्मा का विशेष महत्व है। आत्मा नहीं है तो जीव है ही नहीं। तो आत्मा के कारक हमारे सूर्य महाराज आत्मा को मजबूत रखते हैं। हर प्रकार से आप कठिन से कठिन कार्य को अंजाम दे देते हैं और आपको कोई कष्ट भी नहीं होता है। हर संघर्ष से लड़ने की क्षमता होती है, ऊर्जावान आप होते हैं। और पिता के कारक हैं तो पिता का सुख आपको प्राप्त होता है, पिता आपके अनुकूल होते हैं, आपके जीवन में पिता का भरपूर सपोर्ट मिलता है और आप हर प्रकार से सम्मान प्राप्त करते हैं। सम्मान का तो विशेष महत्व है इस जीवन में। तो आप अगर
सूर्य बलिष्ठ है आपकी कुंडली में तो आप राज्य सरकार से भी लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपको सरकारी कोई सर्विस भी मिल जाए तो उससे आप फलीभूत होते हैं। हर प्रकार से आपको मान सम्मान से भी विभूषित किया जाता है। ये हमारे सूर्य देवता के मजबूत स्थिति में रहने पर प्राप्त होता है। किंतु कमजोर होते हैं तो इन्हीं सब चीजों से वंचित कर देते हैं। आपको ना सम्मान मिलेगा, ना पिता का सपोर्ट मिलेगा, ना सुख मिलेगा, पिता से आपकी बनेगी नहीं, वैचारिक मतभेद रहेंगे, ना आप उनकी वाली करेंगे और ना आप की वाली वो करेंगे। हर प्रकार से कलह कलेश बना रहेगा। आपकी आत्मा भी कमजोर रहेगी, हृदय रोग की संभावना हो जाएगी और आप सम्मान के भूखे रहेंगे। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको सम्मान नहीं प्राप्ति होगी। किंतु इन सब चीजों को देखते हुए जहां कारण है वहां तो निवारण होता ही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अनोखा विधि विधान है। अगर ग्रह दुष्प्रभाव डालते हैं तो उनको उपाय करने के लिए भी व्यवस्थाएं हमारे ज्योतिष शास्त्र ने बताया है। ज्योतिष शास्त्र ने हर ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हुए उनके सारे उपाय मिलते हैं। आवश्यकता है हमें जानने की, पहचानने की, अध्ययन करने की। तो सूर्य ग्रह अगर पीड़ा देते हैं तो उनके लिए उपाय भी है। सर्वप्रथम तो आप अपने पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और पिता की सेवा हर तरह से करें, जिससे आपका सूर्य बली अवस्था में हो जाएगा, आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप पिता को हर प्रकार से सुख देने की व्यवस्था करते हैं, तन मन धन तीनों से सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से अगर पिता तुल्य जो भी हैं आपके बड़े बुजुर्ग, तो उसका आपको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि आप सूर्योदय से पूर्व अपने बिस्तर को त्याग दें। दैनिक क्रिया के उपरांत स्नान आदि के बाद आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन लाल फूल, अक्षत जल और गुड़ से भगवान सूर्य को जल दें, धूप दीप करें और सूर्य को प्रणाम करें। सूर्य गायत्री का जप करें। तो सूर्य गायत्री अगर न आपको पता हो तो मैं बता देती हूँ। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इसका प्रतिदिन 108 बार जप करें तो सूर्य आपकी जिंदगी में बहुत चमत्कारिक सिद्ध होंगे। आपका हर प्रकार से सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से, शरीर से, मन से और आपके कार्य सारे संकट दूर हो जाएंगे, संघर्ष दूर हो जाएंगे। आप जिस कार्य में अड़चने आती हैं आपकी सारी अड़चने दूर हो जाएंगी, सूर्य भगवान की कृपा हो जाएगी। और एक उपाय और कर सकते हैं आप, सूर्याष्टकम का प्रतिदिन पाठ करें। सूर्याष्टकम का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपके मनोवांछित फल को देते हैं। तो सूर्याष्टकम इस प्रकार है, आप श्रवण करें अथवा वाचन करें, दोनों का लाभ आपको उसी विधि में मिलता है, कोई संशय नहीं है इसमें। तो आपको मैं सुना देती हूँ सूर्याष्टकम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रिगुण्यं च महासूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृंहितं तेजः पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। इस सूर्याष्टकम का आप प्रतिदिन पाठ करें अथवा श्रवण करें, आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन होगा। आपके बिगड़ते हुए काम बनेंगे और आप जो मैंने बताया उसका उपाय सब प्रकार से प्रयास करें और फलीभूत होगा अवश्य। इसमें वृथा नहीं है, क्योंकि यह वेद पुराण की वाणी है, यह ज्योतिष की वाणी है, हमारी आपकी वाणी नहीं है। तो इसे आप इसका लाभ उठाएं और ध्यान दें। अगली वीडियो में मैं अगला पॉइंट बताऊंगी और तब तक के लिए मैं वाणी को विराम लेती हूँ और अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय माता दी।